हिंदुस्तान की जनता लेकिन अनुराग जी जब आप ये कहते हैं, अनुराग भाई बस इतना सब पूछ रहा हूं, आपने कहा कि यूपी का इलेक्शन था, बीजेपी हार रही है इसलिए उसने ये मुद्दा उठा दिया और कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हम मान रहे थे कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब हम मान रहे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है यूपी में। हमने तो एक्सपोज बोला ही नहीं, हमने बोला ये ध्यान डाइवर्ट करने का इश्यू है, क्योंकि महंगाई पे बात। अरे पर इसमें तो वो खुद फंस रहे हैं कि 2018 से मामला दबाए बैठे रहे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं, मुझे क्या पड़ी दूसरों की बात करना। हम तो जनता की आवाज है भाई, जनता की बात बोल रहे हैं कि महंगाई की मार कैसी है। सरसों का तेल 220, तभी तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप यहाँ पे समाजवादी इत्र डालिए, तब इनको याद आएगा। जैसे ही समाजवादी इत्र मतलब हिंदुस्तानी आ जाएगा, आपको जनता की चिंता होगी तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पे सरसों का तेल की महंगाई क्या है, डीजल पेट्रोल की महंगाई क्या है। अरे भाई वो 65 करोड़ की दलाली जिन लोगों ने खाई, उन लोगों को थोड़े ही महंगा तेल लग रहा होगा, वो तो बालों में भी ऑलिव ऑयल लगा रहे होंगे। नहीं शहजाद पूनावाला, अरे मैं तो बालों में बाकायदा सरसों का तेल लगाता हूँ। मैं तो इस बात का गवाह हूँ, एक ही आदमी जो सरसों का तेल लगाता है। सर इस बैडमिंटन मैच में जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहा है और जनता शटल है, आप तो रेफरी थे, मुझे लग रहा था आप बोलेंगे कौन खराब खेल रहा है। नहीं, मैं तो बोलूंगा दोनों ही खराब खेल रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है शहजाद पूनावाला, फिर आ रहा शुचि विश्वास आपके पास। ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। ठीक है शहजाद पूनावाला, पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आप महंगाई पे क्या बात बोलने वाले हैं, ये सब मुद्दे हटाइए। आप ये बात कीजिए कि आप यहाँ नहीं, बात कीजिए कि असली मुद्दे समाज से, असली मुद्दों से ध्यान क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं आप। ठीक है अनुराग जी, देखिए आज तो मुझे लगा कि कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं, कोई सेल्समैन बोल रहा है परफ्यूम का, और किस तरीके से छिड़क रहे हैं। समाजवादी का कोई दिक्कत नहीं है, मैं देश के लिए काम करता हूँ। हम किसी पार्टी की दलाली नहीं करते, हम किसी पार्टी की दलाली नहीं करते। हम लोग समाजवादी लोग हैं तो देश की राष्ट्र की बात करते हैं, और डंके की चोट पे कहते हैं हम समाजवादी हैं। हम दलाली नहीं करते, किसी पार्टी के वकालत करेंगे, उस पार्टी का नाम भी नहीं लेंगे, वकालत नहीं करेंगे। अनुराग भाई देखिए, फिर आप पे छिड़कना पड़ेगा, आप नहीं बोलने दे रहे किसी को, छिड़कना पड़ेगा। शहजाद बोलिए। देखिए मैं आपके परफ्यूम की मार्केटिंग करूंगा, सुन लीजिए 2 मिनट। ऐसा है कि अनुराग जी ने आज मार्केटिंग कीजिए हिंदुस्तान की। अरे अनुराग जी, आप हर 5 सेकंड में मत बोलिए यार, आप इतने 500 साल से डिबेट कर रहे हैं। अरे मैं 30 सेकंड नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। समाजवादी इतना अच्छा है, लगाने से हिंदुस्तान भाईचारा पैदा होता है, महंगाई की चिंता होने लगती है। परफ्यूम बिक गया है, वोट मिले ना मिले परफ्यूम बिक गया। आप रुक जाइए। आज देखिए, आज अनुराग जी ने कांग्रेस पार्टी को पूर्ण तरीके से एक्सपोज कर दिया। उन्होंने 2 बातें एक्नॉलेज की। एक कि कांग्रेस पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने का दावा करती है, वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर बैठी है। तो शुचि जी को बताना चाहिए, राहुल गांधी को भी बताना चाहिए, और ऐसे राहुल गांधी जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं, इनको साइकिल पर पीछे की स्टैंड पर क्यों खड़ा कर दिया, ये भी बताना चाहिए। दूसरी बात, अनुराग जी ये भी मान रहे हैं कि दलाली तो हुई है, हाँ, पर वो दलाली पर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं चाहते? क्या ये पोस्ट पोल अलायंस करने के लिए दरवाजा खुला रख रहे हैं? क्या समाजवादी डर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को अब हम कुछ बोलेंगे भ्रष्टाचार और दलाली पर? वैसे भी उनका इतिहास रहा है पूरा, पर अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कल वो हाथ नहीं मिल पाएगा। के बारे में आप भी नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए कह रहे हैं तो जल्दी लगाइए, समाजवादी तो जल्दी लगाइए। आप तुरंत हिंदुस्तान के लोगों की बात करने लगेंगे, राजनीतिक विचार बंद हो जाएंगे, हिंदुस्तान की बात करें। जल्दी आज इत्र लगाइए, सुचि विश्वास मंगाइए समाजवादी। सुचि विश्वास, समाजवादी पार्टी को भी लगता है आप और बीजेपी दोनों जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आप भी जवाब नहीं दे रही कि 65 करोड़ कहां गए, और क्या इसी 65 करोड़ की वजह से, और पैसा कितना आना था इसकी वजह से राफेल की डील जो है वो सालों साल अटकी रही। देखिए मैं फिर उसी बात को आऊंगी। पहले तो पूनावाला साहब ने राहुल गांधी जी का नाम कई बार ले लिया, जो बहुत ही पॉलिटिकली एम्बिशियस और हाईली फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिशियंस होते हैं, जो राहुल गांधी जी के घर के बाहर 72 घंटा स्थिर शासन कर सकते हैं, और जो हर प्रकार से नकार दिए जाने के बाद, क्योंकि लाखों लोगों को बीजेपी में यह भ्रम है कि राहुल गांधी जी का 108 बार दिन में नाम जाप करेंगे तो नहीं राज्यसभा तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो संबित पात्रा जी ऐसे लोगों के आइकॉन्स हैं, उनकी बातों में रियलिस्टिक अप्रोच कम होता है। बाकी आपने कहा कि बीजेपी जो है कर्तव्य है एफआईआर, कर्तव्य की सरकार कहाँ है? कर्तव्य की सरकार है। अब चूंकि मदारी सरकार में है, बड़े बड़े मंत्रालयों में है, फोटोशॉप और एडिटिंग और वीडियो और ट्रोलिंग से काम चल जाता है, तो अकाउंटेबिलिटी तो गवर्नमेंट की फिक्स ही नहीं होती। अगर फिक्स होती तो इस महामारी में 8,500 करोड़ का विमान न लिया होता। मैंने 65 करोड़ की धनराशि को तुच्छ नहीं कहा, मैंने उस मूर्ख सरकार का उदाहरण दिया जो 20,000 करोड़ का
सेंट्रल विस्टा उस दौर में बना रही है जहां 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो चना मुहैया नहीं। अरे पर सुची जी पुनः अब तो प्रमाणित है कि चौकीदार चोर है। सुची जी देखिए पढ़ा है और वो सुची जी आप सुची जी कांग्रेस पार्टी प्रश्न क्या पूछती है जिसके जवाब मिल चुके होते हैं। सेंट्रल विस्टा को कोर्ट ने कहा, सेंट्रल विस्टा को कोर्ट ने कहा कि बनना चाहिए, जरूरी है, और याचिका खारिज की। 1600 करोड़ में राफेल का विमान क्यों आया, इसकी रिपोर्ट दे दी गई बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आगे बढ़िए। अब आप इन जवाबों को जबरदस्ती सवाल बना रही हैं क्योंकि आपको 65 करोड़ किसको गए इसका जवाब नहीं देना है, तो जनता आप पे शक करेगी कि 65 करोड़ किस किस के पास गए। जनता उन पर शक नहीं करेगी, जनता को मूर्ख ना समझे भारतीय जनता पार्टी। ये यूपी चुनाव में जो रेड कार्पेट इवेंट्स हो रहे हैं, तो जनता समझती है कि चुनाव के वक्त ही रॉबर्ट वाड्रा साहब हैं, प्रियंका जी हैं, 3 दिन बिना किसी डॉक्यूमेंट के उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है, लगातार करेक्टिव असैसिनेशन, करोड़ों रुपया खर्च करके श्रीमान राहुल गांधी जी के इमेज को डैमेज किया जाता है। तो इंटीग्रिटी क्लॉज प्रधानमंत्री जी खुद हटा रहे हैं अपने